चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ लेते हैं सी पोर्ट के बारे में। सी पोर्ट क्या होता है? बंदरगाह, यानी कि समुद्र के किनारे बंदरगाह बनाए जाते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, विदेश से कोई सामान मंगाना हो, है ना, लेकर आना अपने यहाँ, तो इंपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करना, तो ये सब काम किए जाते हैं। इससे रिलेटेड आपके कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। हम आपको हर एक क्वेश्चन बताएंगे कैसे एग्जाम में बनता है। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, भारत के पश्चिम साइड में 6 बड़े बंदरगाह हैं और पूरब साइड में 6 बड़े बंदरगाह हैं। एक आपका अंडमान निकोबार पर है, तो 13 आपके बड़े बड़े बंदरगाह हैं। छोटे छोटे तो बहुत सारे, 250 से भी ज़्यादा, लेकिन हम छोटे में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, बाकी सारे नहीं। तो बड़े वाले पहले हम निपटा लेते हैं। देखिए, गुजरात में आपका एक कांडला बंदरगाह, इस समय इसका नाम हो गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक, देखिए इसकी चारों तरफ एक फ्री ट्रेड जोन खोला गया। फ्री ट्रेड जोन का मतलब होता है मुक्त व्यापार क्षेत्र। अब इससे क्या फायदा होगा कि यहाँ पर जो भी लोग भी आएंगे ना, तो गवर्नमेंट उससे बहुत कम टैक्स लेगी उन लोगों को। लेकिन एक कंडीशन दी जाएगी कि आप अपना सामान इंडिया में नहीं बेचेंगे, वो ले जाकर आप विदेश में बेचेंगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये आपका जो क्षेत्र है, ये बंदरगाह ना बहुत बिजी हो गया। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ एक फ्री ट्रेड जोन खोल दिया गया, इसीलिए आपका कांडला पोर्ट बहुत ज़्यादा बिजी हो गया। और साथ में ये ज्वारीय बंदरगाह भी, क्यों? क्योंकि यहाँ ज्वार भाटा वगैरह आते रहते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह। वह कौन सा बंदरगाह जिसके चारों तरफ फ्री ट्रेड जोन है? तो कांडला बंदरगाह। ऐसे करके तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, पहला तो आप लिख दीजिए दीन दयाल। दीन और दयाल, दीनदयाल से आप समझ जाएंगे ना, दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम है। और इसके चारों तरफ क्या खोला गया भैया? फ्री ट्रेड जोन। तो लिख देते हैं फ्री ट्रेड जोन, यानी मुक्त व्यापार क्षेत्र। फ्री ट्रेड जोन खोला गया है। और ये क्या है, और ये साथ में जब ये खोल दिया गया तो ये बिजी भी हो गया। और ये क्या है, इसके चारों तरफ ये ज्वारीय बंदरगाह है। ये कैसा है? तो याद रहेगा, ये ज्वारीय बंदरगाह भारत का है, इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया। फ्री ट्रेड जोन खोला गया, इसके वजह से बिजी हो गया है। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। मुंबई देखिए बंदरगाह, उसके बाद देखिए मुंबई बंदरगाह जो ना वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बिजी पूछे तो कांडला, सबसे बड़ा पूछे तो आप क्या बताएंगे? मुंबई। सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या बताएंगे? सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। JNPT इसके पास में खोला गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह। ये इस समय में सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको बनाया गया। तो वर्तमान में सबसे आधुनिक बंदरगाह आपका कौन सा है? JNPT। तो यह क्या लिख देते हैं? सबसे मॉडर्न। ये आपका सबसे आधुनिक मतलब सबसे मॉडर्न बंदरगाह है। कौन सा है? JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। फिर आते हैं मुर्मुगांव बंदरगाह, ये गोवा में पड़ता है। आपको दिख नहीं रहा होगा, ये कहाँ है? गोवा में। देखिए, जो मुर्मुगांव बंदरगाह है ना, ये एस्चुरी पर बना है। अब आता सर एस्चुरी क्या होता है? देखिए, नदियाँ जो अपना कूड़ा करकट लेकर आती हैं, अगर उसे ले जाकर समुद्र में ढकेल देती हैं तो वो एस्चुरी हो गया। ठीक, अगर उसको अपने मुंह पर ही रख लेती तो वो डेल्टा बन जाता है। ठीक, तो ये एक एस्चुरी पर बना हुआ बंदरगाह, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा था, भारत का वह कौन सा बंदरगाह जो एस्चुरी पर बना है? तो वो गोवा का मुर्मुगांव बंदरगाह। अब एस्चुरी पर बना इसीलिए यहाँ पर पर्यटन वगैरह ज़्यादा फेमस है। पर्यटन मतलब समझ रहे हैं, टूरिस्ट के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ये आपका किस पर बना हुआ है? मतलब ये आपका एस्चुरी पर बना हुआ है, एस्चुरी पर बना हुआ है। ठीक, और ये आपका टूरिस्ट के लिए फेमस है। टूरिस्ट मतलब समझ रहे हैं ना, पर्यटन के लिए। फिर मैंगलोर बंदरगाह देखते हैं। देखिए, मैंगलोर बंदरगाह आपका कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक को हम बोलते हैं बेसिकली जियोग्राफी में धारवाड़ का पठार। धारवाड़ के पठार में भी कई सारे छोटे छोटे, देखिए पठार से हम लोग क्या करते हैं, सोना चांदी कोयला लोह है, इन सबका क्या करते हैं, माइनिंग की जाती है। तो इससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वह कौन सा भारत का बंदरगाह जहां से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है? ईरान को। तो मैंगलोर बंदरगाह, यहाँ से आपका कुदरेमुख की खान पड़ती है, वहां से लौह अयस्क का निर्यात एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, किसको? ईरान को। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नहीं पूछेगा मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है, इतना सरल नहीं एग्जाम होता है ना, इससे पूछेगा ही। फिर आगे हम देख लेते हैं कोची बंदरगाह। देखिए, कोची बंदरगाह, कोची को बोलते हैं अरब सागर की रानी। ये आपका एक लैगून बंदरगाह है। अब आप बोलेंगे लैगून क्या होता है? लैगून, देखिए समुद्र के किनारे जो झीलें वगैरह बनती हैं उन सबको लैगून बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका समुद्र है, ऐसे। अब समुद्र का पानी तो आप बताइए खारे होता है, तो ये जाकर यहाँ पर ऐसे ऐसे पानी चला गया, तो यहाँ पर अगर आप कोई बंदरगाह बना देंगे तो उसे बोलेंगे लैगून बंदरगाह। कैसा बोलेंगे? लैगून बंदरगाह। ये आपका कोची। तो इधर आपके 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 बड़े बड़े 6 इधर हो गए। फिर इधर देख लेते हैं। देखिए, तमिलनाडु में 3, नीचे तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर बंदरगाह। तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर बंदरगाह। तूतीकोरिन भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह। तो ये थोड़ा सा खराबी है, कम जो बंदरगाह होते हैं ना, उन्हें थोड़ा क्या होना चाहिए, उथला, मतलब गहरा कम नहीं होना चाहिए, उन्हें ज़्यादा गहरा होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे समुद्र, जब नाव और नदी उदी में आप कहीं जाएँ तो जहाँ कम गहरा होता है ना, तो आप से उतर जाओ, वहाँ पर नाव नहीं लेके जाओ, वो फंस जाती है ना। इसीलिए ये आपका भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह है। सबसे कम गहरा, सबसे कम गहरा बंदरगाह है आपका।
यहाँ पर कोई ना हो, जहाज आ ही नहीं पाती। जैसे मान लीजिए कहीं से सामान आया तो वो आपका श्रीलंका में कोलंबो बंदरगाह पर उतरता, फिर वहाँ से छोटी छोटी नाव में यहाँ पर लेकर आया जाता है। चेन्नई बंदरगाह इस समय संचालित जितने भी बंदरगाह उन सब में सबसे पुराना आपका कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। हम ये नहीं कह रहे सबसे पुराना है, सबसे नहीं, इस समय जितने भी ऑपरेट हो रहे हैं उन सब में सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक, चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना इस समय की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि आप पहले बहुत दिन से सोच लो। एन्नौर बंदरगाह आपका पहला निगम आधारित बंदरगाह है, कॉर्पोरेट बंदरगाह है। अब निगम आधारित क्या होता है? निगम आधारित का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए सरकार कोई यूनिवर्सिटी चला रही, सरकारी यूनिवर्सिटी है, अब उसमें बहुत सारे काम दाम होते हैं, एग्जाम लो, लड़कों का रैंक करो, अच्छे से नंबर दो, ये करो वो करो, तो सरकार क्या करती है? प्राइवेट किसी कंपनी को हायर करती, कहेगी आप एग्जाम कंडक्ट कराओ, ये करो, आप हमसे पैसे ले लो, हमारा सर मत खाओ। तो इसका मतलब ये है कि इसे आधा प्राइवेट कर दिया गया, कि मतलब यहाँ पर कोई कंपनी को हायर कर दिया गया कि आप इसका काम संभालिए सब। तो ये आपका कैसा है? कारपोरेट बंदरगाह या निगम आधारित बंदरगाह, याद रखिएगा। ठीक, फिर हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका भारत का सबसे गहरा पोर्ट है। ये कैसा है? सबसे गहरा बंदरगाह है, ये भारत का सबसे गहरा है और ये सबसे सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि इसके सामने समुद्र में ही ऐसे ऐसे कुछ पहाड़ियाँ बनी हुई, इसे बोलते हैं डॉल्फिन नोज नाम। डॉल्फिन की नोक की तरह यहाँ पर आपकी कुछ पहाड़ियाँ हैं, तो जब इधर से कोई सुनामी लहर आती तो इसी से टकरा कर वापस लौट जाती है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। यहीं पर आपका आई थी इधर, जब 1972 में आपका इधर इनसे युद्ध हो रहा था, इनसे बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए, तो पाकिस्तान का PNS गाजी यहीं पर आया था, तो इसको हमारे विक्रांत जो आपका यहाँ पर खड़ा था विशाखापट्टनम में, इसको मार गिराया था। तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह सबसे गहरा है और सबसे क्या है? सुरक्षित है। ये आपका सबसे सुरक्षित भी है, सबसे गहरा है और सबसे ज़्यादा क्या है? सुरक्षित भैया है। और क्वेश्चन पूछ लिया था ऐसा कौन सा बंदरगाह है जहाँ पर जहाज़ों के मरम्मत की भी सुविधा है, यानी रिपेयर करने की भी, तो वो भी यहीं पर सुविधा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? जहाज़ों के मरम्मत की सुविधा, जहाज़ों के मरम्मत की सुविधा। यहाँ पर जहाज़ों के भैया मरम्मत की भी सुविधा दी गई, याद रखिएगा दोस्त। ठीक, उसके बाद हम बचेंगे पारादीप। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं पारादीप से। देखिए, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक में है, उड़ीसा में। दुनिया का पूछेगा तो मनीला में, भारत का कटक में, उड़ीसा में। तो आपसे पूछा है, ऐसे पूछा कि भारत, ये एनडीए में पूछा गया 2018 में कि बताइए भारत का वह कौन सा बंदरगाह है, भारत का वह कौन सा पोर्ट है ना, जहाँ से चावल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आप बताइए, जब चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा में, तो यहीं से ना तो किया जाएगा, पारादीप से। तो ऐसे, और यहीं पर एक जगह पड़ती उड़ीसा में तालचर, वहाँ भारी जल का उत्पादन किया जाता है। तो भारी जल का भी यानी D2O का भी आयात निर्यात कौन सा बंदरगाह करता है? आपका यही बंदरगाह करता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं चावल निर्यातक बंदरगाह, चावल एक्सपोर्ट करता है, चावल एक्सपोर्ट कॉमा D2O भारी जल का एक्सपोर्ट करता है। समझ गए कि नहीं? ये दो चीज़ें याद रखिएगा। और इसी के पास में एक ऑयल रिफाइनरी खोली गई है, ऑयल रिफाइनरी। ऐसे भी पूछ सकता है भारत का कौन सा बंदरगाह जिसके पास में एक ऑयल रिफाइनरी खोली गई? तो पारादीप बंदरगाह। फिर कोलकाता बंदरगाह, ये आपका हुगली नदी पर है। कोलकाता में कौन सी नदी है? हुगली, गंगा से ही निकलती है। ठीक, हुगली नदी पर है, हो गया। और आपका एक सबसे लास्ट में बचता है, अंडमान निकोबार पर है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार पर कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक, उसको नोट कर लीजिएगा और यहाँ पर आप लोग खुद फिल कर लीजिए जो मैंने किया है। अब आपको इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको कुछ छोटे छोटे बंदरगाहों के बारे में बता देते हैं। एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, हम देख लेते हैं कुछ छोटे बंदरगाह। देखिए, भारत में लगभग 250 से भी ज़्यादा छोटे छोटे बंदरगाह, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ लेते हैं बस। देखिए, आपका गुजरात में 3 याद रखना है। एक तो आपको याद रखना पिपावा बंदरगाह, पिपावा, ठीक, और एक आपको याद रखना मुंद्रा बंदरगाह, और एक आपको याद रखना दहेज बंदरगाह। देखिए, पोर्ट ब्लेयर के बारे में बताया था, ये आपका अंडमान निकोबार पर, ये उसमें ही बता दिया था। पिपावा बंदरगाह के देखिए गुजरात में है, और इसे रिलायंस जो है ना, रिलायंस वो आपका ऑपरेट करती है। समझिए कि नहीं? रिलायंस ऑपरेट करती है, यानी इसका संचालन कौन देखता है? रिलायंस। मुंद्रा बंदरगाह गुजरात में, अडानी ग्रुप इसे संभालता है। ठीक, दहेज बंदरगाह, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया। भारत में कौन सा बंदरगाह जहां पर केमिकल्स का आयात निर्यात किया जाता है, रसायनों का आयात निर्यात किया जाता है? तो वो आपका दहेज बंदरगाह जो गुजरात में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए साथ में, है ना। धमरा बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में, ये आपका उड़ीसा में। अब एक बार हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताते चले जाइए। भारत का सबसे बिजी बंदरगाह कौन सा है? जल्दी से, 2 सेकंड का टाइम है आपके पास। कांडला बंदरगाह, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। लैगून बंदरगाह कौन सा है आपका? तो आप लैगून बंदरगाह बताएंगे, कोची है। ठीक, अच्छा, ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह, बहुत बढ़िया। एस्चुरी पर कौन सा बंदरगाह बना है? तो गोवा बंदरगाह। पर्यटन के लिए फेमस, तो गोवा का मुर्मुगांव बंदरगाह। ठीक, JNPT सबसे आपका वर्तमान बना हुआ, मॉडर्न तरीके से बना हुआ बंदरगाह है।
फिर आपका तूतीकोरिन सबसे कम गहरा है, चेन्नई इस समय में सबसे पुराना है। फिर एन्नौर आपका पहला कॉरपोरेट बंदरगाह, विशाखापट्टनम सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, विशाखापट्टनम में जहाज़ों को मरम्मत की भी सुविधा दी गई है, ठीक। और क्या होता है, आपका सबसे ज़्यादा सुरक्षित भी है, सबसे ज़्यादा गहरा भी है। फिर पारादीप बंदरगाह चावल के निर्यात के लिए, और आपका क्या D2O के निर्यात के लिए, और आपका क्या हो सकता है यहाँ पर पारादीप में, और ऑयल रिफाइनरीज के पास खोली गई है, हुगली नदी पर है। और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।